नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए G20 की समिट हो रही है अभी और 2017 में ये समिट हो रही है। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, प्लस G20 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, प्लस उसको याद रखने की ट्रिक क्या क्या है, और प्लस उसके जो G20 समिट हो रहा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, और प्लस इस बार के जो 2017 के मेजर इश्यूज ये क्या क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। एक पन्ने का ये मैंने नोट्स बनाया है, ये पूरे समरी नोट्स हैं। पूरी G20 के बारे में सब कुछ देखते हैं, इसमें ट्रिक भी देखेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो G20 क्या है, ये 20 मेजर इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। उसमें से 19 तो मेजर इकोनॉमीज है, मतलब 19 जो मेन जो मेजर इकोनॉमीज है, मेजर कंट्रीज हैं, और प्लस इसमें एक है यूरोपियन यूनियन। तो G20 में 19 देश हैं और प्लस यूरोपियन यूनियन है। और यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट कौन करता है? यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन कमीशन और प्लस यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो ये दो करते हैं यूरोपियन यूनियन को। प्लस 19 कंट्रीज हैं, उनको याद करने की ट्रिक अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं पूरे इश्यूज बता देता हूं। देखिए, G20 जो ग्रुप है ये बनाया गया था 1999 में बनाया गया था, मेजर इकोनॉमीज का। इसमें जनरली बनाया इसलिए गया था कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इशू हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंस के इशू हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड के इशू हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज के इशूज हैं, इन सभी को डिस्कस किया जा सके, इन सभी के लिए एक सबसे बड़ा फोरम तैयार किया जा सके। देखिए, लेकिन आजकल जितने भी फोरम्स होते हैं, जितने भी समिट होती हैं, सब में जो वर्ल्ड के टॉप के इश्यूज हैं इस समय, जैसे कि टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, जो प्रोटेक्शनिज्म आ गया है अभी ट्रंप के आने के बाद, वो सब हो गया, कि कई सारे देश जो ट्रेड में भेदभाव कर रहे हैं, ये सब चीजों पे तो सभी पे डिस्कशन होता है आजकल। अब देखिए, G20 में कई सारी समिट होती हैं। जो मेन इनकी समिट है वो होती है हेड ऑफ स्टेट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। जो भी, जैसे हमारे यहाँ जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो है प्राइम मिनिस्टर, और या फिर जो बाकी कई जगह राष्ट्रपति होता है। तो उन सभी के जो कंट्री के हेड होते हैं, वो जो समिट होती है वो मेन होती है। और वो इस बार है 12वीं समिट है। सबसे पहले 2008 में ये स्टार्ट हुई थी। तो देखिए, 1999 में तो बन गया था ये ग्रुप, लेकिन जो समिट है हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट के लेवल पे 2008 में चालू हुई थी। क्योंकि 2007 से लेकर 10 तक जो फाइनेंशियल क्राइसिस चली थी, आपने देखा होगा, यूएस ए में जो हाउसिंग में सब प्राइम क्राइसिस आ गई थी। उसके बाद ये 2008 से ये चालू हुई थी G20 समिट की, कि एक मेजर फोरम होना चाहिए जहां पे जो वर्ल्ड की टॉप की इकोनॉमीज है वो डिस्कशन कर सके। तो इसमें इस बार की पहली बात तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद क्या क्या करने हैं। जो G20 समिट है वो 12वीं समिट थी। उसके बाद ये वेन्यू इसका कहां पे हुई? ये हैम्बर्ग में हुई, जर्मनी में। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है बिल्कुल। थीम क्या है? शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। तो ये इसकी थीम है इस बार। बाकी देखिए, जो G20 में होती हैं, ये लोग फाइनेंस मिनिस्टर की भी समिट करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर की भी, लेबर मिनिस्टर की भी समिट करते हैं, कई सारी समिट करते हैं। जो मेन जो समिट होती है वो होती है हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट की। अब ये देखिए, G20 का जो सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले तो ये, क्योंकि क्यों जानना जरूरी है। G20 इसलिए सबसे सिग्निफिकेंट ग्रुप है क्योंकि वर्ल्ड की जीडीपी यानी कि ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का अगर आप देखें तो 85% G20 के पास ही है। 80% जो वर्ल्ड का ट्रेड होता है वो भी G20 करता है। वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है इस समय करीबन है 760 करोड़ के आसपास, यानी कि 7.6 बिलियन लोग रहते हैं इस समय पूरी दुनिया में। उसमें से 2/3 तो G20 में ही है, क्योंकि इंडिया भी इसी में है, चाइना भी इसी में है। जो वर्ल्ड की टॉप 2 पॉपुलेशन वाइज कंट्रीज हैं, दोनों इसी में है। G20 के अगर आप देखें तो G20 में जैसे पहले होती है ये फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की समिट होती है, जो कि पूरा एजेंडा तैयार करते हैं कि क्या क्या इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे और उनके जो रिजल्ट निकलते हैं उनको कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो पहले होती है फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की ये समिट, और उसके बाद होती है हेड ऑफ गवर्नर या फिर हेड ऑफ स्टेट की। अब देखिए, G20 जो 2017 में हो रही है उसमें क्या क्या मेजर इश्यूज है वो मैंने बताया आपको। जैसे टेररिज्म बहुत बड़ा मुद्दा है। पीएम मोदी जी इसके समर्थक हैं कि टेररिज्म को खत्म किया जाना चाहिए। इसी के टेररिज्म के खिलाफ पीएम मोदी जी ने कई सारे, जैसे अभी इसमें भी G20 में भी जो उनकी स्पीच है उसको अगर आप सुने तो उसमें बताया है उन्होंने कि टेररिज्म पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक समस्याओं में से इस समय एक है। मिडिल ईस्ट में IS ने सबको परेशान कर रखा है। साउथ एशिया में पाकिस्तान के जो ग्रुप हैं, लश्कर तैयबा और हक्कानी, ये जितने भी हैं ये सब ने परेशान कर रखा है यहाँ की कंट्रीज को। चाइना भी इसीलिए कुछ बोल नहीं पाया था, क्योंकि चाइना को भी ये बोलना पड़ा कि हाँ, टेररिज्म में जो इंडिया के प्रयास हैं वो काफी सराहनीय है, क्योंकि चाइना वैसे तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ओपन फोरम में अब टेररिज्म के खिलाफ नहीं बोल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा इशू है ओपन ट्रेड।
ट्रेड की जो पॉलिसीज हैं, कई सारे जो कंट्रीज हैं अपने आप प्रोटेक्शनिज्म लगा रही हैं दूसरे के यहाँ के जो जैसे WTO के जो बेसिक फिलॉसफी उसके अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद ये काफी ज्यादा हो गया है। यूएसए की जो ओपन इकोनॉमी है उसको धीरे धीरे वो लोग दूसरे देशों से जो आने वाला सामान है उस पर टैक्स लगाते जा रहे हैं, कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं इन सब पे। और सबसे बड़ी बात तो इस बार जो मेन चीज हो रही है कि पेरिस क्लाइमेट डील पे जो ट्रंप ने बोला है यूएस के प्रेसिडेंट ने कि हम इससे वापस ले रहे हैं, बैक ऑफ कर रहे हैं, यूएसए पार्ट नहीं होगा पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का। उस पे बाकी सारे जो दुनिया के लीडर्स हैं जितने भी इकोनॉमीज है वो लोग काफी खफा हैं और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का इसमें मतलब कई सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, कई सारी कंट्रीज, और इसीलिए इनसे लोग जैसे यूरोपियन यूनियन के जो मेन अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बोला है कि नहीं इनको फिर से सोचना चाहिए। कई सारे लोग और भी कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया सबसे बड़ा इशू है और भी नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल पे मिसाइल कर रहा है। अभी उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उससे पहले ये न्यूक्लियर कर चुका है टेस्ट 6 बार, 6ठी बार हालांकि फेल हो गया था। उसके अलावा जो करप्शन है, ब्लैक मनी का इशू है, वो भी जो ग्लोबल इकोनॉमी में आप देखें कई सारे एग्रीमेंट होते रहते हैं, वो ये सब मतलब मेजर इश्यूज रहते ही हैं जितने भी ये सब समिट होती हैं। उसके अलावा देखिए तो ये सब पहले दिन की हो गई बातें। जो कल जो बातें होंगी वो होंगी पार्टनरशिप अफ्रीका में कैसे किया जाए, माइग्रेशन के इशू को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे डिजिटाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को किया जाए। अब देखिए जो ये G20 समिट हो रही है उसमें आपने सुना होगा कि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं उसको, हर बार ही करते हैं, इस बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका स्लोगन है वेलकम टू हेल। और मेन जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट डील को इन लोगों का मानना है कि बाकी जो देखिए जो G20 कंट्रीज है वो सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस की इमिटर है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन यही फैलाती हैं जो G20 कंट्रीज हैं, इसीलिए कर रहे हैं। और दूसरी बात कि यूएस ने जो बोला है कि बैक ऑफ कर रहा है पेरिस क्लाइमेट डील से, उसीलिए। दूसरी बात यह कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जो मीटिंग्स होती हैं उनकी क्लोज डोर होती हैं, दुनिया को बताने के लिए कुछ और चीजें बताई जाती हैं, तो ये सब पे चीजें हैं। आप देखिए ये जो फैक्ट वाली चीजें वो याद रखिए। देखिए ये जो जितने भी इकोनॉमिक ग्रुप हैं ये सब में जो टॉप के जो इश्यूज होते हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, करप्शन हो गया, जो यही सब पे बातें होती रहती हैं हमेशा। अब देखिए ये जो G20 कंट्रीज है इनको याद करने की ट्रिक भी है, हालांकि एक मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, मुझे कहीं से मिली, लेकिन मुझे ठीक लगी इसलिए मैंने कर दिया, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बन जाएगा। देखिए इसमें आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। गुरु से हो जाएगा जर्मनी, USA, रशिया, UK। जी से हो जाएगा JI है ये, जापान और इंडिया। सीता से हो जाएगा सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की और ऑस्ट्रेलिया। अब से हो जाएगा अर्जेंटीना और ब्राजील। SSC से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा। FCI से हो जाएगा फ्रांस, चाइना, इटली। और मैक्सिको से हो जाएगा मी से हो जाएगा मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। तो गुरु जी सीता अब SSC FCI में जरूर याद रखना है। जॉब करती है क्या कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट पूरा याद रहे आपको इसलिए ये बनाया गया, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताया था यूरोपियन यूनियन को कौन रिप्रेजेंट करता है, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अब देखिए G20 समिट कुछ इंपॉर्टेंट है जो PCS और SSC एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहली बार जो G20 समिट हुआ था 2008 में हुआ था, USA में वॉशिंगटन में हुआ था। ये 11वीं जो समिट हुई थी 2016 में वो चाइना के हांगजाओ में हुई थी। 12वीं हो रही है जर्मनी के हैम्बर्ग में। 13वीं होनी है अर्जेंटीना में 2018 में। और इंडिया में भी होगी 4थी G20 समिट, जो मेन हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की समिट है, इंडिया में होने वाली है नई दिल्ली में 2019 को। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये पूरी एक छोटा सा समरी थी आपके लिए। इसमें ये जरूर याद रखिएगा G20 समिट 2017 की 12वीं समिट है ये, हेड ऑफ स्टेट वाली, और ये हैम्बर्ग जर्मनी में हो रही है। और इसकी थीम क्या है, शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ये जरूर याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।